हिंदू सोया नहीं है, जाग चुका है। अब्बा ये देखिए, मजार पे दुआ पढ़वाने आई थी, इसको नस्ली दवा देकर बेहोश कर दिया। ये माँ नहीं बन पा रही है। कमरे में जाइए, इसके लिए भी दुआ पढ़ दीजिए। पहले तो ये बता, ये हिंदू है कि मुसलमान? अब्बा बुर्का पहनी है तो मुसलमान ही होगी ना। शैतान की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मजहब की लड़की को यहाँ पे लाने की? और तो और तूने उसको नशीली दवा दी। जा इसको सुरक्षित इसके घर पे छोड़ के आ। जी अब्बा। बताओ, हमारे मजहब की लड़की को यहाँ पे लेके आ गया। अब्बा आपको क्या हो गया है? हर बार जो लड़की लेके आता हूँ उसको तो कमरे में लेके जाते हैं, इस बार क्या हो गया? अरे आज क्या हो गया? अरे हमारे जितने पीर फकीर मरे थे, कैसे मरे थे? किसी को डेंगू हुआ था, किसी को चिकनगुनिया हुआ था। अगर ये लोग इतने ही बड़े पीर फकीर होते तो खुद के लिए दुआ पढ़ लेते, मरते नहीं। अरे हम जितने भी मजार बनाते हैं, ये एक प्रकार का धंधा है। और वैसे भी हमारे इस्लाम में मजार बनाना हराम है। हिंदुस्तान के अलावा कहीं भी किसी भी कंट्री में मजार नहीं है। अरे हम मजार बनाते कहां हैं? मंदिर के बगल में, स्कूल के अंदर, सरकारी जमीनों पे, ताकि आगे चल के इन सरकारी जमीनों को हम वक्फ बोर्ड के नाम पे हड़प सके। और तो और तुझे पता है कि इन जमीनों की कितनी कीमत है। आगे चल के इन पे बड़े बड़े होटल्स बनाएंगे और लाखों करोड़ों रुपए अंदर कर लेंगे। और यहीं से तो हमारा सारा रैकेट चलता है, चाहे वो लव जिहाद का हो, चाहे लैंड जिहाद का हो। अरे हिंदू औरतें कितनी मूर्ख होती है। इनको ये बात नहीं पता कि गाजी कौन है। जो 1000 से लेके 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करेगा, वो गाजी होता है। उसको गाजी की उपाधि दी जाती है। लेकिन यही हिंदू लोग आके यहाँ पे माथा टेकते हैं। अरे जब ये जिंदा थे तब अगर हिंदुओं को काट रहे थे, तो भला मरने के बाद इन हिंदुओं का भला कैसे करेंगे? अरे वो तो आराम से जन्नत में बैठे होंगे, क्योंकि उन्होंने इतने काफिरों का कत्ल किया है। अरे हिंदू लोग ना बहुत मूर्ख होते हैं। अरे हमारे मजारों पे आते हैं, माथा पीटते हैं और लाखों करोड़ों का चंदा दे के जाते हैं। और इन्हीं चंदे के बदौलत हम इन लड़कियों के पीछे अपने मुसलमान भाइयों को लगा देते हैं, ताकि उनको लव जिहाद कर सके। लव जिहाद करने के बाद हमारे मजहब में कन्वर्ट करके लाए, ताकि हमारे मुसलमानों की तादाद बढ़ सके। और हाँ सुन, ये हमारा बिजनेस पॉइंट है। यहाँ हमारे किसी भी मजहबी औरत को लाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे पता है ना हमारा टारगेट कौन है? हिंदू लड़कियां ही टारगेट। समझ में आया? अब्बा मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं समझ गया हूँ, हमारा टारगेट सिर्फ हिंदू लड़कियां हैं। अरे डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे फिर से मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है? आप मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे? अगर मैं माँ नहीं बनी तो मेरी सास मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मैडम पानी। तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपना काम कर। मैडम आपको बच्चा नहीं हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तुझे बोला ना, जा यहाँ से। मैडम एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या है? बोल। मैडम मैं एक जगह जानता हूँ, वहाँ जो भी औरत जाती हैं बहुत जल्दी माँ बन जाती हैं। ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है? मैडम आप हॉस्पिटल जाते जाते थक चुकी हैं, लेकिन अभी तक आप माँ नहीं बन पाई। हमारे पीर हैं, कोई लंगड़ा उनकी मजाल चला जाए वो चलने लगता है, कोई अंधा माथा टेक ले उसको दिखने लगता है। वैसे मैडम आपने जाकिर नाइक का नाम तो सुना ही होगा। हाँ सुना है। सुना था उनको एड्स हो गया था, वो मजार पे गए, माथा टेके, उनका एड्स ठीक हो गया। लेकिन मैडम एक बात नहीं समझ में आई, उनकी बेगम को एड्स हुआ वो तो ठीक, लेकिन उनकी लड़की को एड्स हो गया, आज तक बात नहीं समझ में आई वो। वैसे मैडम आप भी मजार चलिए, माथा टेकिए, आपको बच्चा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मैडम ना आपके पति को पता होना चाहिए ना आपके घर वालों को, नहीं तो दुआ असर नहीं होगी। अच्छा ठीक है, तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगी। ठीक है मैडम, मैं आपको कल लेकर चलता हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, हम 50,000 में हलाला नहीं करेंगे, रखिए। अब्बा मछली तड़प रही है बिना पानी के, एक हिंदू लड़की को भरोसा देकर आया हूँ, कल आपसे मिलने आ रही है वो। बस आप अपना दुआ वाला पानी और तेल तैयार रखिएगा। वैसे अब्बा ये तेल और पानी में बहुत ताकत होती है, तभी तो सब ठीक हो जाते हैं। क्या खाक ताकत होती है? अब तुझे पता है ना, ये जो पानी है वो नलके का है और जो तेल है नॉर्मली तेल है। अब यहाँ पे जितने लोग आते हैं, किसी के सर में दर्द होता है, किसी के पाँव में दर्द होता है, किसी को ऊपरी समस्या होती है, तो हम जो तेल और पानी देते हैं इसमें हैवी पेन किलर मिला के देते हैं। जब वो लोग पीते हैं तो उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है।
फिर यही लोगों को हमारे पीर फकीर पे यकीन होता है, बल्कि ये कह ले हम पे यकीन होता है। अरे तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुझे तो पता है ना, लाखों करोड़ों हिंदू आके हमारे मजारों पे माथा पीटते हैं। अब जिस दिन बुलडोजर आएगा, ये हिंदू आके बुलडोजर के आगे लेट जाएगा। हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे अब्बा, सरकार हमारी मजार तोड़ने के बारे में सोच रही है, क्या करें, कैसे बचाएं? अब सोच, हम मुसलमान कितने चालाक हैं। इन हिंदुओं के न जाने कितनी मंदिरें हमने तोड़ी और वक्फ बोर्ड के नाम पे न जाने कितने हिंदुओं की जमीनें हमने कब्जा लिया, लेकिन हमारा कोई एक मुसलमान भाई इनके पक्ष में नहीं खड़ा है। हाँ अब्बा, आपने बिल्कुल सही कहा। हम मुसलमानों के साथ कुछ भी गलत हो, ये हिंदू लोग सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं। अब ये हिंदू सेक्युलर है, यही हमारे लिए अच्छा है। अब तुझे तो पता है ना कि काशी विश्वनाथ में इनके शिव जी का भव्य मंदिर है, पुराणों तक में लिखा गया है, लेकिन हम वहां पे मस्जिद बनाए हुए बैठे हैं। और तो कृष्ण जन्मभूमि, आज भी हम उस जन्मभूमि को हड़पे हुए बैठे हैं। और ये सेक्युलर हिंदू हमेशा से हमारे सपोर्ट में खड़ा रहता है, और हम चाहते हैं कि सेक्युलर हिंदू हमेशा से सोया रहे। जब ये सोया रहेगा तभी तो हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे और पूरे विश्व में इस्लाम का परचम बुलंद कर पाएंगे। अच्छा सुन, जाओ लड़की को ला, तेरा अब्बा गरम तवे पे बैठा है। जी अब्बा। चल जा। ये कहाँ ले आए हो? कितनी सुनसान जगह है ये। मैडम, पीर फकीर सुनसान जगह ही रहते हैं, चलिए आपको मिलवाता हूँ। मौलवी साहब, ये बहुत गलत बात है। आपको तो पता है ना कि हमारे मजार पे न जाने कितनी बहन बेटियां आती हैं। उन लोगों का उनका धर्म छुड़वा के अपने मजहब में परिवर्तन करवाया हूं, और अभी तक आपने पैसा नहीं दिया। पैसा भिजवाइए। पीर साहब, यही हैं वो जिनको बच्चा नहीं हो रहा है। अल्लाह ने चाहा तो सब हो जाएगा। ये तेल और पानी है, सुबह 3 बूंद, शाम को 3 बूंद पिएंगी ना तो अल्लाह आपकी गोद सोनी से हरी भरी कर देगा। ये लो। अच्छा हाँ, 3 बूंद यही पीते हुए जाइए। आज से अल्लाह की करम आप पे होने लगेगी। अब अब्बा, अब क्या, तेरे अब्बा का बिस्तर लगा हुआ है, पहुंचा दे बिस्तर तक। ठीक है अब्बा। मैडम, ये देखिए। ये क्या? मेरी वीडियोस मौलवी के साथ? ये मैं नहीं हो सकती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैडम, आप ही हो, इसमें आपका ही चेहरा है। अच्छा, उस दिन जब मैं तुम्हारे साथ गई थी तब तुमने मुझे वो दुआ वाला पानी पिलाया था और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी, तब मौलवी ने मेरे साथ ये सब किया। मकसद मैडम, मकसद। अब आप हमारा इस्लाम कबूल कर लो, नमाज पढ़ो, बुर्का पहनो और हमारे इस्लाम के बारे में अच्छा अच्छा बोलो। ओह! हिंदू सोया नहीं है, जाग चुका है। तुम्हारे जैसी मानसिकता वाले लोग अगर हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ भी करेंगे तो उनका यही अंजाम होगा। अब तेरे अब्बू का भी यही अंजाम होगा। हमें आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए ताकि ऐसे ही सच्चाई भरी वीडियो आप तक लाते रहें, अपने हिंदू समाज, हिंदू बहन बेटियों को सुरक्षित कर सकें। जय श्री राम।